इसके बाद अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। यह है हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति, और इसको कहते हैं 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। यह है भारत पर एक बार फिर टैरिफ लगाने की तैयारी में अमेरिका। यह नया बयान है ट्रंप का। जिस अमेरिका की चमचागिरी कर रहे हैं, वहां के बददिमाग राष्ट्रपति ट्रंप का 1 घंटे भी दिमाग संतुलन में नहीं रहता। आज क्या बोल रहा है, अगले 1 घंटे बाद क्या बोलेगा, उसके 2 घंटे बाद क्या बोलेगा, सुबह उठ के क्या बोलेगा, शाम को क्या करेगा, कुछ नहीं पता। आप ऐसे आदमी के पिछलग्गू बने हुए हो। और वो साफ तौर पे कह रहा है, भाई हम टैरिफ फिर से बढ़ा देंगे, हम आपकी जांच कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर निगाह रखे हुए हैं, कहां से तुम पेट्रोल डीजल खरीद रहे हो, कहां से तुम कच्चा तेल खरीद रहे हो, कहां से तुम गैस खरीद रहे हो। रूस से परमिशन दी थी ना तुम्हें, इधर उधर कुछ गड़बड़ी कर दी क्या तुमने? अभी दिमाग ठीक करता हूं, कह रहा है टैरिफ बढ़ाऊंगा। ऐसे देश के पिछलग्गू क्यों बने हुए हो? अभी तो ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई, तब ये हाल कर रखा है तुम्हारा। ट्रेड डील साइन हो जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए अमेरिका के पिछलग्गू बन के भारत का नुकसान मत करिए प्रधानमंत्री जी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, मेरे 1000 मतभेद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से, लेकिन मैं भी यह समझता था कि राष्ट्र के ऊपर जब संकट आएगा तो भारत का प्रधानमंत्री किसी से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि उसके वक्तव्य थे ऐसे 13 के पहले, बातें करते थे प्रधानमंत्री उसी तरह की। मेरे 1000 मतभेद नरेंद्र मोदी से हो सकते हैं, लेकिन मुझे यह था कि जब भारत माता के ऊपर संकट आएगा तो कभी नरेंद्र मोदी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन 2 घटनाओं से बहुत अफसोस हुआ, दिल को तकलीफ हुई। नंबर 1, जब बार बार ट्रंप कहता है हमने ट्रेड डील का दबाव बनाकर सीज फायर कराया पाकिस्तान के साथ, ये पूरे भारत का अपमान है। और प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं बोले। आज भी मैं दोहरा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी आइए सामने निकल के, मैं आपका स्वागत करूंगा, खाली एक बार बोलो ट्रंप, राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहा है, खाली इतना बोल दो। आपकी हिम्मत नहीं है। वो बार बार भारत को अपमानित करता है। हमारे लोगों को हाथ में हथकड़ियां बांध के, पैरों में बेड़ियां बांध के भेजा उसने, भारत को अपमानित किया। और दूसरा, आपको ऐसे युद्ध के संकट के समय में इजराइल भेजा गया, और उसके बाद इतनी घटनाएं हो गई, आप शांत रहे। 13 दिन तक आप शांत रहे, कुछ बोले नहीं। गैस का सिलेंडर निकल गया तो अब आप जाग रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हम मुर्दे को इंजेक्शन लगाएंगे, उसको जिंदा करेंगे। जब आपकी विदेश नीति मर गई, जब आपकी सारे कार्यक्रम, आपकी योजनाएं सब फेल हो गई, 38, 40 देशों का मैंने नाम बताया, सबने बात किया, सबने युद्ध की आलोचना की, सबने अपने अपने देश के हित के बारे में सोचा और उस हिसाब से काम किया। आपका आता पता नहीं। तो इसलिए हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने भी इस बात को पूछा है। मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूं कि वो स्पष्ट करें, कल जो ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई, उसमें भारत की समस्याओं का क्या समाधान निकला? क्या वास्तव में हार्मोज के समुद्री मार्ग से भारत के जहाज को जाने के संबंध में उनकी कोई बातचीत हुई? क्या अब भारत में तेल और गैस का संकट खत्म हो जाएगा? क्या हमारे जहाज गैस और तेल के आना शुरू हो जाएंगे? यह मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। और अपने मंत्रियों से कहिए इतना कोरा झूठ ना बोला करें। कल हरदीप पुरी जी सदन में कह रहे हैं तेल और गैस का कोई संकट नहीं है देश के अंदर। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो।
मोदी का दफ्तर झूठों की मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। इतना कोरा झूठ। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। हरदीप पुरी जी, चलिए नोएडा चलते हैं। लंबी लाइन में आधा घंटे खड़े होइए इस धूप में, पता चला। लेकिन डॉक्टर वॉक्टर बुला लीजिएगा, नहीं तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे आप, तो धूप में रहने की आदत है नहीं। और मैं अंत में फिर से दोहरा रहा हूं, भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए सस्ता तेल खरीदना भारत की प्राथमिकता है। सस्ता तेल उपलब्ध कराना भारत की प्राथमिकता है। और भारत सरकार को, जैसे चीन तेल खरीद रहा है ईरान से और उसका तेल का जहाज जा रहा है, ऐसे ही आप भी तेल खरीदो। आप अपने हितों का ध्यान रखो।